अभी उत्तरकाशी के लोग आए मेरे पास, उत्तरकाशी कितने लोग आए मेरे पास के सब उत्तरकाशी लोग। वो भरत चौधरी उस दिन से नींद नहीं आ रही बेचारे को। अभी ज्यादा नहीं करेंगे, अभी थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। आज लिख के लेना भैया, मैं 40 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरक सिंह रावत ने बड़ा दावा किया है, वो बड़ी बात कह रहे हैं, उनकी बड़ी बात की पड़ताल करनी चाहिए। हरक सिंह रावत जब से उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए, वो मीडिया के फोकस में है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि वो बहुत ही बेबाक बोल रहे हैं। उत्तराखंड में सत्ताधारी दल बीजेपी पर बड़े हमले कर रहे हैं। हरीश रावत ने भी उनको स्वीकार कर लिया है। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को उन 5 लोगों में शामिल किया है जो 5 लोग इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। गणेश गोदियाल के भी वो बड़े खास दिख रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से एकदम पहले हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लाने में गणेश गोदियाल का बड़ा योगदान रहा था। उस वक्त हरीश रावत बहुत फेवर में नहीं थे हरक सिंह रावत के कांग्रेस में लाने के लिए, लेकिन अब हालात जुदा है, बिल्कुल जुदा है। कांग्रेस में किसी भी नेता ने अभी तक यह दावा नहीं किया है कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत सकती है, लेकिन अब हरक सिंह रावत ने यह दावा कर दिया है कि कांग्रेस की कम से कम 40 सीटें आएगी, 40 सीटों से अधिक सीटें आएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में क्यों 40 से अधिक सीटें आएगी, वो ये भी बता रहे हैं। मैं अभी कभी सहसपुर में चले जा रहा हूँ, लोग कह रहे सहसपुर में, अभी लोग नारे लगा रहे थे हमारा विधायक कैसा सहसपुर वाले। कभी मैं जो है कोटद्वार चले जा रहा हूँ, कभी मैं उज्जैन में चले जा रहा हूँ, कभी मैं चौटाखाल चले जा रहा हूँ, कभी मैं केदारनाथ चले जा रहा हूँ। अभी उत्तरकाशी के लोग आए मेरे पास, उत्तरकाशी कितने लोग आए मेरे पास के सब उत्तरकाशी लड़ो। मेरे पास देवप्रयाग के लोग आए कि देवप्रयाग लड़ो, ऋषिकेश के लोग आए कि ऋषिकेश लड़ो, डोयला के लोग आए डोयला लड़ो के। तो ये रायपुर के लोग आए, उस दिन आपके सामने आए थे, रायपुर के बहुत लोग आए। अभी चिंता मत करो, सब जगह माहौल रहना चाहिए कि मैं लड़ूंगा हरक सिंह लड़ूंगा, क्योंकि मेरे नाम आते ही जो है, जैसे पुंडीर सहसपुर में मैं 1-2 रामला में चला गया तो पुंडीर साहब से पूछा, भाई हरक सिंह जी यहाँ लड़ रहे चुनाव। मैं वहाँ चौटाखाल चला गया तो वो महाराजपुर से, भाई हरक सिंह जी यहाँ लड़ रहे चौटाखाल चुनाव। वो भरत चौधरी उस दिन से नींद नहीं आ रही बेचारे को। अभी ज्यादा नहीं करेंगे, अभी थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, इसलिए करेंगे। एक एक सीट पर मैं मनन करूँ, मेरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मुझे पता है कौन सीट। देखो मैंने इस उत्तराखंड को इतना पैदल घुमा है, मैंने पिथौरागढ़ में झूला घाट से लेकर बेरीनाग से लेकर टिहरी का कोई गांव ऐसा नहीं जिसको मैंने पैदल नहीं घुमा हूँ। मैं अल्मोड़ा जिले का प्रभारी मंत्री बहुत समय रहा हूँ, बहुत पैदल घुमा हूँ। मैं नैनीताल जिले का प्रभारी मंत्री यूपी के टाइम पे रहा हूँ, मैंने बहुत पैदल घुमा है। और गढ़वाल तो मैंने ऐसा है कि उत्तरकाशी भूकंप प्रभारी मंत्री रहा हूँ मैं 6 महीने। मैं तो एक एक गाँव को घुमा है, इसलिए अभी मुझे पता है कि किस सीट पर, जैसे माना उदाहरण के लिए यमुनोत्री सीट है, तो यमुनोत्री में चिन्याली शोर वाला एरिया है और उधर यमुनोत्री वाला बड़कोट वाला एरिया है। तो मुझे पता है कहाँ किसको मैनेज करना है, कैसे जीतेंगे। पूरा मुझे पता है कि मोरी वाला कैंडिडेट जीतेगा या वहाँ वाला जीतेगा। मुझको पता है कि अगर हम कर्णप्रयाग विधानसभा में कैसे हमको समीकरण बैठाने, क्योंकि मुझे एक एक भौगोलिक परिस्थिति का पता है इसलिए, और मुझे पता है कि कहाँ किसका प्रभाव कितना है। गणेश भी जीतेगा प्रदेश में 40 से अधिक। आज लिख के लेना भैया, मैं 40 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। भाजपा चाहे जो मैनेजमेंट कर ले, चाहे ईवीएम कर ले, जो कर ले, 10-5% में तो बेईमानी करेगी। हम लक्ष्य ऐसा रखेंगे कि 20 से 30% का गैप हो। भाई 38% वोट पड़ा 22 में हमको, उनको 43% वोट पड़ा। 4-5% का तो गैप है ना, भाजपा हमारे वोट बैंक में 4-5% का वोट बैंक है, तो हमें उनको 5-6%, हमें अपना जो है 7-8% बढ़ाना है, उनका 2-3% घटाना है। तो अगर वो 4-5% बेईमानी भी करेंगे तो हम भी करेंगे बेईमानी, बेईमानी के साथ हम भी बेईमानी करेंगे। कांग्रेस की 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें आई थी। इसके बाद 2022 में अगर देखें 19 सीटें आई। एक उपचुनाव जो हुआ उसमें 1 सीट बढ़ गई। इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस के पास 20 विधायक है 70 में से। आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि 2017 और 2022 में कांग्रेस के टिकट पर जितने लोगों ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जो हार भी गए, यानी जो कांग्रेस के विधायक के उम्मीदवार रहे, उनमें से करीब 20 से 22 लोग बीजेपी तोड़ चुकी है। 20 से 22 को
पिछले 2-3 साल में कांग्रेस में बीजेपी ने बड़ी टूट की है। किसी भी दल को आगे बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक धीरे धीरे जो खुद बढ़ता है दल विस्तार किया जाता है, दूसरा क्या होता है कि दूसरे दल के जो प्रतिद्वंदी दल है उसके कुछ बड़े लोगों को तोड़कर अपने साथ में ले आना, जिससे सामने वाला दल कमजोर हो जाता है। यह तरीका राजनीतिक पार्टियां कोई आज से नहीं अपना रही है, पहले से ही अपना रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस तरह के फॉर्मूले को अपनाती हैं। कंपनियां अपने ही जैसा कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों का अधिग्रहण करती है। इससे दो फायदे होते, एक वहाँ जो डेटाबेस है उन छोटी कंपनियों के पास वो डेटाबेस आ जाता है, और उस डेटाबेस के साथ साथ जो उनकी ग्राहक संख्या है, जो उनका असर है इंडस्ट्री में, वो भी अपने पास आ जाता है और प्रतिद्वंदिता खत्म होती है। हो सकता है आने वाले समय में कोई कंपनी प्रतिद्वंदी बन जाए। इसी तरीके से बीजेपी ने पिछले 2-3 साल में अगर देखेंगे, वैसे तो पूरे देश में किया है, लेकिन उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो बीजेपी ने ये बड़े पैमाने पर किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े लोगों को तोड़ा है। महेंद्र भट्ट का तो कहना है कि 10,000 के करीब लोगों को तोड़ा है। इसको लेकर कई लोगों का कहना होता है कि कांग्रेस के इतने लोग आ गए हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं का क्या होगा, एक असंतोष बनेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, सवाल ये है कि नंबर 1, जो कांग्रेस का एक बड़ा नेता है उसके अपने रिसोर्सेज रहते, अपने फॉलोअर्स रहते, वो टूटकर आ जाता है बीजेपी में, तो वहां पर एक खाली जगह बन जाती है, और वो खाली जगह भरनी किसी भी दल के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर 2016 में देखें, कांग्रेस के जितने लोग टूट कर चले आए थे, बड़े बड़े दिग्गज टूट के चले आए थे, उन जगह पर कांग्रेस आज तक भरपाई नहीं कर पाई। तो पहली बात, अगर बीजेपी ने तकरीबन 20 से 25 लोग वो तोड़ लिए है पिछले 2-3 सालों में, जिनको कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया था, तो जाहिर सी बात है वो मजबूत लोग रहे होंगे। तो पहली तो बात, ये एक बड़ी टूट है कांग्रेस के पास उत्तराखंड में कि उन सीटों पर, जहां जिन 20 सीटों पर कांग्रेस के पास अपने विधायक है, वहां पर सिस्टम काम कर रहा है, वहां पर नेतृत्व काम कर रहा है, वहां पर संगठन भी काम कर रहा है, क्योंकि वहां विधायक है। लेकिन बाकी सीटों पर, जिन सीटों पर कांग्रेस हार गई थी, वहां बीजेपी ने फर्स्ट सेकंड दोनों ही लेयर तोड़ लिए। पहली बात, वहां पर नेता खड़ा करना, बनाना एक चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए रहने वाली है। और दूसरी जो बड़ी बात है, वह जो बिहार चुनाव से उभर कर सामने आई है। जो गणेश गोदियाल का कार्यक्रम हुआ नियुक्ति को लेकर देहरादून के प्रदेश मुख्यालय में, उस समारोह में तकरीबन सभी नेताओं ने यह चिंता जाहिर की है कि महिला वोटर कैसे आएगा कांग्रेस के पास। तो इसीलिए हरक सिंह रावत 40 सीटें पाने का दावा कर रहे हैं। वह यह भी कह रहे हैं कि मुझे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है कि मैं सक्षम हूं। अब सवाल यह है कि चर्चा में रहना, बड़ी बातें करना, मीडिया के फोकस में आ जाना एक अलग बात होती है। प्रशांत किशोर जितना बिहार में मीडिया के फोकस में आए, इतना शायद ही कोई, अगर देखेंगे पिछले बिहार चुनाव के दौरान, तो सबसे बड़े हीरो प्रशांत किशोर बनते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो 0 पर आ गए। तो इसीलिए चर्चा में आना, बड़ी बात कहना एक अलग बात होती है। अब हरक सिंह रावत 40 तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे तो पता नहीं, लेकिन अभी मौजूदा समय में दो चीजें उत्तराखंड में कांग्रेस में एक साथ देखी जा सकती है, एक साथ चल रही है। एक गणेश गोदियाल, और गणेश गोदियाल के साथ साथ हरक सिंह रावत और प्रीतम को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इससे कांग्रेस में उत्साह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात, कांग्रेस में 2027 को लेकर, खासकर महिला वोटर को लेकर एक चिंता भी है। और तीसरी बात, एक नया समीकरण कांग्रेस में बन रहा है। हरीश रावत को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, और हरीश रावत को कोई जिम्मेदारी ना दिया जाना, जो हरीश रावत के फॉलोअर्स है और हरीश रावत जो खेमा है, वो असहज दिख रहा है, महसूस कर रहा है। इसीलिए मीडिया भी गणेश गोदियाल से सबसे ज्यादा सवाल ये कर रही है कि 2027 के चुनाव में हरीश रावत की क्या भूमिका रहने वाली है। और ये चुनाव धीरे धीरे, जो मुझे समझ में आता है, ये जो सवाल है ये बढ़ता चला जाएगा 2027 तक। और इस सवाल का जवाब ना तो हरीश रावत के पास कोई आने वाला है, और ना ही जो मौजूदा समय में ये नई टीम बनाई गई इनके पास आने वाला है। ये अलग बात है कह देने की कि वह बड़े नेता है, उनके
अनुभव के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अनुभव के साथ चुनाव लड़ेंगे, मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे, नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह एक फैक्टर बन सकता है आने वाले समय में। तो हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं कि 40 सीटें आएगी, यह तो एक बड़ी बात है। इसके पहले जो तमाम समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों से कांग्रेस कितना सुलझ पाती है, यह एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।